अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो इस हवाले से है कि आप जब प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, लेकिन 90% केसेस में हम जो सोर्सिंग करते हैं वो चूंकि अली बाबा के थ्रू करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अली बाबा पे जब सोर्सिंग करते हैं तो आपको सप्लायर किस तरह फाइनलाइज करना चाहिए, सप्लायर में क्या खसूसियात होनी चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो उस सप्लायर में हो, तो ही आप उसे कोई प्रोडक्ट बाय करें। तो 5 चीज़ें हैं जो आपके सप्लायर जो उसने प्रोफाइल बनाई है अली बाबा पे, उसमें वो 5 चीज़ें होनी चाहिए। वो 5 चीज़ों का क्या फ़ायदा होगा आपको और उससे क्या आपको जो है ना मिलेगा, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जाते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए अली बाबा पे, वहां पे जाके लिखते हैं अपनी प्रोडक्ट कि जी ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, मैंने इसकी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है। आपके क्लाइंट्स की कोई रिक्वायरमेंट है वो आपसे कहते हैं मुझे इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करके दें, या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप खुद कहीं बिजनेस कर रहे हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आप चले जाते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट ढूंढते हैं। तो ये 5 चीजें आपके सप्लायर में होनी चाहिए, उसकी प्रोफाइल में होनी चाहिए, तो ही आप उस सप्लायर से कॉन्टेक्ट करें। वो 5 चीजें क्या है? सबसे पहले देखें, जब आप प्रोडक्ट लिखते हैं अली बाबा के सर्च बार में, तो जब आप सर्च करते हैं आपको सप्लायर्स की या प्रोडक्ट की लिस्ट दिखा देता है। आप प्रोडक्ट इंटर करके भी सर्च कर सकते हैं, आप सप्लायर को सेलेक्ट करके भी अपनी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। तो आपके सप्लायर में क्या वो 5 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज आ जाती है उसकी जेम्स। जेम्स क्या होते हैं, मैं सादे से अल्फाज में आपको समझा देता हूं। आप अमेजोन पे जाते हैं या आप दराज पे जाते हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आप देखते हैं एक प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखने के बाद आप उसकी जब लिस्टिंग को खोलते हैं तो वहां पर उस बंदे की जो चीज सेल कर रहा है उसके रिव्यूज होते हैं। वो 4.8 होते हैं, 4.9 होते हैं, 4.7 होते हैं, 4.5 होते हैं आउट ऑफ 5। तो वो जो उसकी रिव्यू रेटिंग होती है ना, वो उसको कस्टमर देते हैं जिन्होंने उनसे वो चीज बाय की होती है, खरीदी होती है। तो वो जो रिव्यू रेट होता है वो एक किस्म का, जिस कस्टमर ने ली होती है वो प्रोडक्ट, वो उसके बारे में अपने तस्वुरात देता है, अपने जो है ना अल्फाज बयान करता है कि यार ये वाकई ये चीज ठीक है, ये जो बंदे ने मुझे प्रोडक्ट दी है इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी प्रोडक्ट अच्छी है, ये काम ठीक तरीके से कर रही है। एज इट इज आपकी सप्लायर की प्रोफाइल में भी होता है। जब लोग उससे चीज खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, तो आप या कोई और जब आप अपने सप्लायर से चीज खरीदते हैं तो आप उसको रिव्यू देते हैं। अमेजोन में चूंकि स्टार्स की तरह होते हैं रिव्यू, जब आप रिव्यू देते हैं वो स्टार्स की सूरत में होता है। अली बाबा पे जब आप अपना रिव्यू देते हैं तो वो जेम्स की सूरत में आ जाता है। तो कम से कम जो आपके सप्लायर का वो जेम्स क्वांटिटी होनी चाहिए, जो उसकी तादाद होनी चाहिए, वो 3 होनी चाहिए। 3 से अगर किसी सप्लायर के जेम्स कम हैं तो आप कभी भी उससे कांटेक्ट ना करें, क्योंकि उसके रिव्यूज जो है ना वो कोई खासे बेहतर नहीं है। पहली चीज आपकी क्या हो गई, उसकी जेम्स। दूसरी चीज पे आ जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपका जो सप्लायर है, जो सप्लायर आप फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, उसको अली बाबा पे काम करते हुए कम से कम 5 से 3 साल होने चाहिए। वो अली बाबा पे जब से आया है, जब से उसने प्रोफाइल बनाई है, 5 साल या 3 साल उसको होने चाहिए, कम से कम 3 साल उसको होने चाहिए। और अगर 5 साल हैं, 4 साल हैं, 7 साल हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उससे कांटेक्ट करें। तीसरी जो चीज आ जाती है कि उसके साथ वेरीफाइड का टैग होना चाहिए। अब वेरीफाइड वाला टैग क्या होता है, मैं आपको सिंपली समझा देता हूं। आप फेसबुक पे जाते हैं या ट्विटर पे जाते हैं, तो आप फेसबुक पेज की अगर बात करें तो वहां पर फॉलो, राइट साइड पे फॉलो होता है, उसके बाद लेफ्ट साइड पे जो है ना ब्लू टिक होता है, ब्लू सर्कल में एक व्हाइट टिक होता है। उसका मतलब ये होता है कि इस अकाउंट की या इस पेज की जितनी भी ऑपरेटिंग हो रही है वो हकीकत में यही बंदा कर रहा है। यानी ये जो पेज है, जो बताया जा रहा है इस पेज के बारे में, ये वाकई हकीकत में यही चीज है, इसमें कोई झूठ नहीं है। या आप ट्विटर पे चले जाते हैं, वहां पर भी कलर्स में कोई 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन वहां पर भी टिक हुआ होता है। उसका मतलब ये होता है कि ये बंदा वाकई में यही बंदा है और यही सारी ऑपरेटिंग जो है ना इसको अकाउंट की कर रहा है। तो अली बाबा भी आपके सप्लायर को जब वेरीफाइड का टैग उसको देता है, तो इससे पहले अली बाबा भी उसकी वेरिफिकेशन करता है, उसकी फैक्ट्री में जाता है, उसके सर्टिफिकेट्स देखता है कि वाकई ये फैक्ट्री इस जगह पे जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती।
ये फैक्ट्री जो बता रही है, जो प्रोडक्ट शो करा रही है, ये वाकई भी ये मैन्युफैक्चर भी करती है या नहीं करती। ये जो अपने एम्प्लॉयर्स की तादाद बता रही है, वाकई इसके पास इतने एम्प्लॉयर्स है भी या नहीं है। क्योंकि वेरीफाइड टैग अगर किसी सप्लायर का नहीं है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो वो इंस्पेक्शन नहीं कराई अली बाबा की, क्योंकि जाहिर बात है जब अली बाबा की टीम आएगी वो इंस्पेक्शन करेगी तो उसके कुछ चार्जेस होंगे, वो चार्जेस नहीं पे करना चाहता, तो इस वजह से उसके पास वेरीफाइड का टैग नहीं है। या एक और चीज आ जाती है थर्ड पार्टी, कि वो खुद कोई चीज नहीं मैन्युफैक्चरिंग करती। जिस तरह एक ठेकेदार होता है, एक ठेका ले लेता है कि मुझे इस चीज की इतने पैसे आप देंगे, आगे फिर वो लेबर रख लेता है और लेबर में से कुछ उसके प्रॉफिट मार्जिन बचा लेता है, वो जो उसका ऑनर होता है उससे भी पैसे ले लेता है, उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन बचा के उसको वो काम करके तो दे देता है, लेकिन उसकी कोई सरदर्दी नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ उसकी ये सरदर्दी होती है उसने मालिक से वो प्रोजेक्ट बाय किया होता है। तो ऐसे ठेकेदारी निजाम आपके सप्लायर के साथ भी जो प्रोफाइल बनी होती है, कुछ ऐसे ठेकेदारी निजाम उसमें भी होता है कि वो इस वजह से भी प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं कराते। तो एक ये चीज भी हो सकती है। तो इन चीजों से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में खुद सप्लायर नहीं होता और आपको शो कर रहा होता है कि मैं सप्लायर हूं। जब आप उसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, उसने ऑलरेडी सारी डिटेल ली हुई होती है और आपको वो चीज महंगी पड़ सकती है। तो इस वजह से आप बगैर वेरीफाइड का अगर टैग नहीं लगा हुआ तो आप ऐसे सप्लायर से भी कांटेक्ट ना करें। चौथी चीज जो आपके पास आ जाती है उसका रिस्पॉन्स रेट। लेकिन रिस्पॉन्स रेट अगर उसने किसी को रिस्पॉन्स दिया हुआ है तो ही अली बाबा उसको दे रहा है कि इसका रिस्पॉन्स रेट 4 घंटे से कम है, 6 घंटे से कम है या 8 घंटे से कम है। अब आप प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं या अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, आपको तो एक एक मिनट कीमती है, आपको तो एक एक सेकंड में जो है ना उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, आप तो यही चाहते हैं। तो जिस सप्लायर का 85% रिस्पॉन्स रेट है, इसका मतलब है कि वो आपको वैल्यू दे रहा है। आप उससे कोई सवाल करते हैं, आप उसको कोई मैसेज भेजते हैं, तो वो आपको 4 घंटे से कम में या 3 घंटे से कम में, अगर 6 घंटे से कम में भी, क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है, आप किसी भी मुल्क में सोर्सिंग कर रहे हैं, टाइम डिफरेंस होता है, 19-20 का फर्क होता रहता है, बाजू का तो आपको 4-4 घंटे या 5 घंटे का भी टाइम डिफरेंस आ जाता है। तो रिस्पॉन्स रेट वेरी भी कर सकता है। लेकिन आपको देखना है कि 6 घंटे से कम में मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है, 85% उसका रिस्पॉन्स रेट है, आप उससे कॉन्टेक्ट करें। पांचवी और सबसे अहम चीज जो आ जाती है वो है ट्रेड एश्योरेंस। ट्रेड एश्योरेंस या तो उसकी पेपाल के थ्रू होनी चाहिए या ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू होना चाहिए या अली बाबा उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अब होता क्या है कि जो ट्रेड एश्योरेंस है, अगर किसी सप्लायर ने कराई हुई है तो उसको ये पता होता है कि अगर मैंने खराब प्रोडक्ट अपने बायर को भेजी किसी फॉरेन कंट्री में, मैंने उसमें कोई 2 नंबरी की, तो मेरा जो बायर है वो ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू या पेपाल के थ्रू या अली बाबा के थ्रू इसको क्लेम करेगा। और जब क्लेम करेगा वो प्रोडक्ट मेरे पास, अगर आपने डीडीपी प्राइस दी हुई है, वो वापस आएगी, उसके ऑलरेडी मुझे सेल्स टैक्स क्लियर करने पड़ेंगे, फिर वो वापस आएगी, फिर दोबारा क्लियर करने पड़ेंगे। तो इतनी की प्रोडक्ट नहीं होगी जितनी मुझे चार्जेस पे करने पड़ जाएंगे, मैंने बायर को भी उसके चार्जेस वापस देने। तो वो हमेशा कोशिश करता है कि आपको अच्छी चीज भिजवाए, अच्छी क्वालिटी में भिजवाए। क्यों? क्योंकि उसको इस चीज का डर है कि अगर मेरे बायर ने ये प्रोडक्ट रिटर्न की तो जो मैं कमा रहा हूं उससे कहीं गुना मैं नुकसान उठा सकता हूं। तो ये बात, इस चीज का उसको डर होता है और वो हमेशा ही आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। अगर चीज में कुछ सप्लायर होते हैं कि वो आपके साथ 19-20 का गेम कर जाते हैं, लेकिन 99% आपको अच्छी क्वालिटी ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये 5 चीजें हैं, फिर से मैं बता देता हूं। एक तो आपके सप्लायर्स की जैम होने चाहिए, 3, कम से कम 3 होने चाहिए, ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, उसको अली बाबा पे काम करते हुए 2 साल से ज्यादा का अर्सा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद वेरीफाइड होना चाहिए आपका सप्लायर, उसके पास वेरीफाइड का टैग होना चाहिए। चौथी चीज, उसका रिस्पॉन्स रेट 85% से ज्यादा होना चाहिए। पांचवी और सबसे अहम चीज, ट्रेड एश्योरेंस, पेपाल या अली बाबा के थ्रू। ये 5 चीजें हैं जो आप अपने सप्लायर में देखें, उसके बाद उसे कोई कांटेक्ट करें, उससे बाद कोई चीज या कोई भी प्रोडक्ट उसके साथ फाइनलाइज करें। अस्सलाम वालेकुम।